अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के पास इतना पैसा कहाँ से आया है? और भी मौलाना मुफ्ती है, उनके पास क्यों नहीं पैसा आया है? इनके पास कैसे बिल्डिंग बन गई? शहर के और लोगों के पास क्यों नहीं बनी? मैं जब इमामत शुरू किया तो साइकिल पे आता था और मेरी साइकिल की जो रिंग थी वो अड़ी और खड़ी दोनों तरीके से आउट थी, यानी साइकिल ऐसे चलती थी। मैं चलाया हूँ वो साइकिल। बोले एक बात पूछूं? मैंने पूछो। बोले पैसवा कहाँ से लाऊं? में जमियतुल उलमा का पैसा मुफ्ती साहब को जाता है या उनके इलेक्शन फंड को जाता है? और इसी तरह के कई सवालात हैं जिनके ताल्लुक से आज हम जवाब देंगे। मुफ्ती साहब पर जो इंक्वायरी बैठी उसका क्या हुआ? आपकी इंक्वायरी है? बोलो मेरी? बोले हाँ। बोले कहाँ से आई? बोले दिल्ली से, होम मिनिस्ट्री से। उनके पास जो भी पैसे का तालमेल है इसके बारे में टोटल बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं हूं फैयाज अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं फैयाज ब्लॉगर चैनल। और हमारा आज का जो टॉपिक है ये एक खास टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक के ताल्लुक से सालों से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब के ताल्लुक से लोगों ने सवालात किए और अभी तक उनको तशफ़ी बख्श जवाब नहीं मिला। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जमियतुल उलमा से उन्होंने पैसे लेकर के इलेक्शन का फंड किया और उसके अलावा भी कई तरीके से उन पर बहुत सारी बातें, बहुत सारे इल्ज़ामात आयद किए गए। तो इनमें कितनी सच्चाई है? सबसे पहले तो ये समझते हैं कि जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं वो ये सवाल पूछ क्यों रहे हैं कि मुफ्ती साहब के पास इतना पैसा आया कहाँ से? क्यों पूछ रहे हैं? क्या उनको अपनी बेटी से उनकी शादी कराना है, या अपनी बहन से उनकी शादी कराना है, या अपने और घर की किसी औरत से उनकी शादी कराना है? और अगर नहीं कराना है तो वो क्यों इस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं? कौन होते हैं वो? सीधी सी बात है, अगर उनको रिश्ता नहीं करवाना है और उसके बाद वो हिसाब मांग रहे हैं तो यानी वो अपने आप को फिरौन समझ रहे हैं, अपने आप को खुदा समझ रहे हैं, इसलिए इस ताल्लुक से सवालात कर रहे हैं। दूसरी बात, जमियतुल उलमा को चंदा ना देना या जमियतुल उलमा का पैसा मुफ्ती साहब खाते हैं या नहीं, इसके ताल्लुक से मैं अपनी खुद की एक मिसाल देना चाहूँगा। जब मैं इच्चल करंजी में था, वहाँ पर मैं जिन लोगों के साथ रहता था उनमें ज़्यादातर हमारे हिंदू भाई लोग थे जो हमेशा ही दारू वगैरह पिया करते थे, नशा वगैरह किया करते थे। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कि सुअर का गोश्त या ना खाता हो या दारू ना पीता हो। और ऐसे में मैं वहाँ जाकर जब उनके साथ रहा और मैंने चाय तक कभी नहीं पी तो उनको काफ़ी हैरत हुई कि ये बंदा कैसे चाय भी नहीं पीता है। तो एक बार उनके मेरे पीठ पीछे वो बातें कर रहे थे और मैंने उनकी बातें सुन ली। वो ये कह रहे थे कि ये कोई नशा नहीं करता है, इसका सिर्फ ढोंग कर रहा है। यकीनन ये रात को सोते वक्त जो है 1-2 बोतल अच्छी से गटक लेता होगा तभी उसको नींद आती होगी, वरना बगैर नशा की आज के दौर में कौन रहता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी नशे में ही गुजारी। उनके माँ बाप ने, उनके घर वालों ने बगैर नशे के नींद आने का या ज़िंदगी गुजारने का तस्वुर उनके दरमियान था ही नहीं। उसकी वजह से उनको ऐसा लगता है या ऐसा लगता था कि मैं जो है बगैर शराब पिए सो नहीं सकता हूँ या मैं बगैर नशा किए नहीं रह सकता हूँ। इसी तरह से आजकल के जो लोग ये कहते हैं कि जमियतुल उलमा से मुफ्ती साहब को फ़ंड वगैरह मिलता होगा या उन्होंने फ़ंड वगैरह लिया होगा, इस ताल्लुक से वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने खुद अपनी ज़िंदगी इसी तरह की हरामखोरी में, तोड़ीबाजी में गुजारी है और उनके नज़र में बगैर हराम का पैसा खाए हुए कोई ना इलेक्शन जीत सकता है, ना ही ऐसी ज़िंदगी गुजार सकता है। और इसीलिए उनकी इस गंदी सोच का नतीजा है कि वो मुफ्ती साहब के ताल्लुक से ये कहते हैं। और रहा सवाल इस वीडियो का जो मैंने वीडियो के शुरू में डाली थी, जिससे देख करके बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी हो सकती है कि ये वीडियो मुफ्ती साहब के घर का है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इस वीडियो को यूट्यूब से निकाला है और पता नहीं किस घर की रेड है, क्या है पता नहीं। ये यहाँ की भी नहीं है, महाराष्ट्र के बाहर की है। और इस ताल्लुक से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो का इम्प्रेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ऐड कर दिया था, ताकि ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब के पास पैसा गलत जगहों से आया है, उन लोगों का दिलचस्पी बनी रहे और आखिर तक वो ये सच देख सकें। और इस ताल्लुक से जो है बाकायदा दिल्ली तक ये लोग गए थे और उन्होंने इंक्वायरी बिठाई और इस ताल्लुक से मुफ्ती साहब ने इंक्वायरी भी की। आप इस वीडियो में अच्छी तरह से देख सकते हैं कि क्या हुआ था। दिखाया और उसके बाद उससे कहने लगे कि आपकी इंक्वायरी है? बोलो मेरी? बोले हाँ। बोले कहाँ से आई? बोले दिल्ली से, होम मिनिस्ट्री से आई। फिर फाइल मंगवा करके उन्होंने मेरे सामने रखी। मैंने फाइल देखी, उसने लेटर देखा और उसके बाद वो मुझसे पूछने लगा कि आमदार साहब क्या करने का? मैंने इंक्वायरी करने का। इंक्वायरी करने का। वो इंक्वायरी हो गई
फिर जनता दल सेकुलर वालों ने मेरी इंक्वायरी लगाई। उनके जो है प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी ने गवर्नर को मेरी कंप्लेन दी, इंक्वायरी। तो फिर होम मिनिस्ट्री से मुझसे पूछा गया कहाँ, उन्होंने कहा बम्बई में। कल सुबह मुलाकात होगी, उन्होंने हो जाएगी। दूसरे दिन सुबह मुलाकात हुई तो उन्होंने भी फाइल सामने रखी। अब फिर पूछा कि क्या, मैंने इंक्वायरी करो। बोले नहीं, आप बोलो तो फाइल किनारे रख देते। अरे बोले किनारे मत रखो, कोई फाइल दबी नहीं रहना चाहिए, लटकती हुई तलवार। नहीं, बोले इंक्वायरी करो। तो अपनी इंक्वायरी हो गई है। अब नंबर किनका है? बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी? उसके बाद बात ये आती है कि और क्या क्या गांव हुआ के है। इमाम लोग के पास गाड़ी है, आप क्या चाहते हो कि वो गधे पर आया करें? जाहिर बात है उनकी ज़रूरत है, अपनी ज़रूरत का इंतज़ाम वो करते हैं। सवाल ये है कि आप उनको क्या देते हैं? आप किसी इमाम की कभी मदद करते हैं? सवाल तो आदमी करता है। मैं जब इमामत शुरू किया तो साइकिल पे आता था और मेरी साइकिल की जो रिंग थी वो अड़ी और खड़ी दोनों तरीके से आउट थी, यानी साइकिल ऐसे चलती थी। मैं चलाया हूँ वो साइकिल। तो मालेगांव में ऐसे लोग भी हैं जो उस वक्त मेरी साइकिल का मजाक उड़ाते थे। ये वो सोच है जो हम अपने इमामों के मुतालिक रखते हैं कि इनके पास होंडा नहीं होनी चाहिए, इनके पास कार नहीं होनी चाहिए, इनके पास ऐसी कोई सवारी नहीं होना चाहिए, ये हमेशा मोहताज रहे, गरीब रहे, कल्लाश रहे। सवाल ये है कि अगर उसके पास गाड़ी है तो आपका पेट क्यों दुखता है? और कौन कौन से सवाल हैं? दो लोग आए साथ में, आकर के पूछने लगे। बोले घरा बनवा रहे हो? बोला हाँ। बोले एक बात पूछो? बोले पूछो। बोले पैसवा कहाँ से लाओ? तो उनसे मैंने कहा कि हाजी साहब, मैं ना दिन में मस्जिद में इमामत करता हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ और रात में डाका डालता हूँ। बोले यार तुम तो नाराज़ हो गए। बोले नहीं, नाराज़ नहीं हुआ, तुम पूछे ना पैसा कहाँ से लाए, तो मैं वो बता रहा हूँ कि दिन में मस्जिद मदरसे की खिदमत, रात में डाका डालता। सटपटा गए दोनों। उसके बाद फिर रखना था तो मैं रख भी दिया। मनो आ करके तो पूछे, पड़ोस में रहते हो, कभी मदद किए? हमने तो कभी नहीं पूछा कि यार तुम कहाँ से पैसा लाए, और तुम हमसे आगे पूछते हो कहाँ से पैसा लाए। तुमको पूछने का हक किसने दिया? से जो लोग कहते हैं कि जमीयतुल उलमा को फ़ंड नहीं देना चाहिए, वो जो है इसके ताल्लुक से मुफ्ती साहब की मदद करते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आपने, आपके माँ बाप ने हमेशा ही हरामखोरी की है तो आपको ऐसा लगता है, वरना जमीयत का हिसाब हमेशा ही साफ़ रहा है। और यही वजह है कि आज़ादी से पहले से लेकर अब तक जमीयत जो हिंदुस्तान में मुसलमानों के दिलों में घर बनाए हुए है और बाकायदा मुसलमानों के लिए लड़ रही है, और अभी तक कोई उनका बाल भी बाका नहीं कर सका है। जो भी इस तरह की सोच रखता है, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस तरह की सोच को आप अपने दिल से हटा दें, और अगर नहीं हटा सकते हो तो फिर इसके लिए जो है मैं एक अलग स्पेशल वीडियो बनाऊँगा जिसमें इस ताल्लुक से बात कहूँगा। और वोट चोरी के ताल्लुक से भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका इस बारे में क्या ख्याल है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।